नमस्कार दोस्तों। मैं पी कुमार फोर्टेलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से विनिंग स्ट्रीक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम एक सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे यूजर्स ने जितने भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन मांगे थे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज करके हर एक कैटेगरी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो वर्कआउट किया है। एंड ये वीडियो सीरीज हमारे YouTube में भी अवेलेबल रहेगी एज वेल एज हमारे सॉफ्टवेयर में भी इसके लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप इजीली कभी भी रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन अब आगे बढ़ें कि इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जितने भी लेवल्स हमने अपने सॉफ्टवेयर में बताए हैं ये सारे लेवल्स अपने आप में प्रोप्राइटरी हैं एंड इसका कोई भी रेलेवेंस आपको शायद ही मिल पाए, एक आधी लेवल्स का मिलेगा, अदरवाइज ये पूरे प्रोप्राइटरी लेवल्स हैं। हम्म, इसका डेरिवेशन बिल्कुल अलग टाइप से है, मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड दीज लेवल्स आर वेरी मच एक्यूरेट, मींस इसकी एक्यूरेसी बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड कंपैरिजन, राइट। सो अब हम चार्ट में चलते हैं जी। ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट में है सर, एंड जस्ट इसको क्लीन अप कर लूं मैं, राइट। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन अब निफ्टी के चार्ट में है। ये डैशबोर्ड से हमने ये क्लिक किया था और ये निफ्टी के चार्ट में हम आ गए। अब चलिए लेवल्स को हम समझना शुरू करें। क्योंकि अब लेवल्स समझना है तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा को क्लिक करेंगे क्योंकि पीछे का भी डेटा चाहिए हमको। नॉर्मली हम इसको अनचेक रखते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है पूरे वर्किंग को करने में। तो जैसे हम ज़्यादा डेटा यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली लोड बढ़ते जाएगा प्रोसेसर पे और चार्ट थोड़ा जर्की होते जाएगा क्योंकि लोड पड़ रहा बहुत ज़्यादा सिस्टम पे। तो अभी फॉर टाइम बिंग हिस्टोरिकल डेटा हमने ऑन करके रखा है। अब लेवल्स पे चलते हैं। सबसे पहले डीप लेवल, ये हमने चेक किया डीप लेवल। ये हमने प्रेस कर दिया रिफ्रेश चार्ट। ये थोड़ा सा हम जूम बढ़ा लेते हैं वर्टिकल वाला। ये जो डीप लेवल्स हैं, डीप लेवल्स आपको पहली बात तो क्या है और कैसे इसका यूज करना है हमें और क्या पर्पस सर्व कर रही है। तो डीप लेवल बेसिकली फिबोनाची सीरीज ही है लेकिन इसे डिराइव किया गया है प्लानिटरी एंगल्स के हिसाब से, जो भी एप्लीकेबल प्लैनेट्स हैं उनके एंगल से, और पहले 5 मिनट के कैंडल के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस तरीके से इसे डिराइव किया गया है। ये टोटली प्रोप्राइटरी चीज़ है, इसको आपको कहीं मिलेगा भी नहीं इसकी वर्किंग्स वगैरह। तो ये प्लानिटरी एंगल्स के हिसाब से डिराइव किया है। दिस इज जीरो लेवल, जहाँ माउस कर्सर है जीरो लेवल है, ये वन लेवल है। 1.382, 1.618, 2.618, 3.618, accordingly 4.618. Same is the case in downside also. ठीक, -1.32, -1.68, -2.68 एंड सो ऑन। अब हम देखें कि ये हमको क्या बताती है ये चीज, मतलब ये लेवल हमको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस लेवल को जानने के पहले आप ये समझिए कि एक बेसिक टेक्निकल है कि जब भी एक लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर ले रही है प्राइस, इट विल गो, टेंडेंसी उसकी रहेगी कि अगले लेवल को वो टच करे, टेंडेंसी रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं खड़ा हो गया हो या सपोर्ट खड़ा नहीं हो गया हो। तो यहाँ पे तो हमको जैसे इस कंडीशन में हम देखें बड़ी क्लियर दिख रही है बात
जीरो लेवल पे ओपन हुआ है। तो 1.382 टेक्निकली इट इज नो लेवल, हम 1.618 को ही कवर अप करेंगे। जीरो पे कवर हुआ है, जीरो एंड वन के बीच में है, तो जीरो, वन, 1.382 माइनस 1.382, दीज आर नो लेवल्स टेक्निकली, मतलब टेक्निकल मूव करने के लिए कोई विशेष लेवल नहीं है। प्राइस इनके बीच में ओपन हुई है, क्लियर बात है। द रेंज हैज बीन डिसाइडेड एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्राइस ने 1.618 और माइनस 1.618 इसी के बीच में रहना है। देखिए पूरे दिन प्राइस इसी के बीच में रही, इस लेवल को क्रॉस नहीं किया उसने। तो ये आपको क्या बताती है चीज? ये आपको बताती है एक ब्रॉडर पिक्चर कि प्राइस कहाँ तक जानी है। अब इसी पे हम आगे भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, लेवल्स आपको बड़ी क्लियर। इस दिन भी देखिए 1.618 के ऊपर खड़ा हुआ है, ब्रेक करने की कोशिश किया 1.618 को, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, मतलब 15 मिनट के एंगल से अगर आप देखें तो सेकंड कैंडल वापस बंद हो गई 1.618 के ऊपर, सेकंड कैंडल ऑफ 15 मिनट। तो ये सस्टेन कर गया 1.618 लेवल के ही बीच में रहा, 1.618, 2.618, इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में रहा। आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे दिया इसने ओपनिंग पे ही। हाँ, एक चीज और जरूर रहती है कि जैसे 1.618 पे सस्टेन कर गया स्टार्टिंग, दो कैंडल 15 मिनट के यहां तक, इन ऑल लाइकलीहुड इट विल टेंड टू अप्रोच टुवर्ड्स दिस लाइन अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम रेजिस्टेंस हियर। वो रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। फर्दर देखिए इस दिन, नेक्स्ट पिछले उसके एक दिन में प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है 1.618 और माइनस 1.61 के बीच में। प्राइस ने कोशिश किया 1.618 को सस्टेन करने की, सस्टेन किया, एंड इट टेंड्स टुवर्ड्स 2.618। बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ गया होगा, वो अपन अभी चेक कर लेंगे। अदरवाइज प्राइस नीचे नहीं आई। एक बार उसने 1.618 को टच करके सस्टेन कर लिया, नीचे नहीं है। आपको ब्रॉडर पिक्चर अगेन यहाँ रिवाइज हो गई कि ये सब ये इस रेंज में रहनी है। नीचे गई तो काफी फिर नीचे जाएगी इस लेवल तक, वो भी आपको क्लियर हो जाता है। प्राइस यहाँ ओपन हुई थी, बस इसी लेवल पे घूमती रही, यहाँ ब्रेक किया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस कैंडल पे आप मान सकते हैं कि सस्टेन कर गया। आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, ये आपको मूव दे देगा थोड़ा ही सही। लेकिन जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में 20 पॉइंट का मूव इज सफिशिएंट फॉर इंट्राडे प्लेयर्स, वेरी गुड मूव्स। 20 पॉइंट अगर आप सस्टेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा मूव है ये। यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई 1.618 के ऊपर, और इमीडिएट इसने कोशिश किया कि टच करने की 2.618, टच कर लिया, सस्टेन कर लिया, काफी देर यहाँ पे चला है 2.618 में, फिर नीचे क्लोज होना शुरू हो गया सर। ये देखिए यहाँ से डाउनवर्ड दिखाना शुरू कर दिया था इसने, नीचे क्लोज हो रहा है 2.618 की, मतलब ब्रेक कर रहा है। नाउ अगेन इट केम बैक 1.618 से फिर ऊपर, बस यही सीन चलते रहा। अब अपन देखें कि कैसे, जैसे यहाँ पे था, इसने यहीं तक गया 2.6, ये सस्टेन कर लिया था, इसको ये टच करना था, यहाँ तक गया ये 2.618 तक, लेकिन यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया अब देखते हैं इसको अपन।
अब हम लगाते हैं साथ ही साथ रनिंग लेवल। थोड़ा सा जूम कर लें, वर्टिकल जूम। वर्टिकल जूम में देख समझ के करेंगे सर, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया तो, जैसे ये ज्यादा अपन ने कर दिया, ये फिगर्स यहाँ से हट गए, उसके बाद आपको रिवर्स में दिखने लगेगा ये चार्ट। तो इसलिए बेहतर है कि उतना ही दूर तक आप वर्टिकल जूम करें जितने दूर तक आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं करें, है ना। अब जैसे किसी भी दिन को देखें सर अपन, जैसे ये लेवल आप देखिए जहाँ माउस कर्सर है, -1.618 ऑफ डीप लेवल येलो, and -1.618 of 1.382, not 618, 382 of रनिंग लेवल ब्लू कलर में। ये और ये 1.618 भी बड़ा कोइंसाइड कर रहा है दोनों का। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्टिकुलर लेवल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। ये नॉर्मली ब्रेक नहीं होगा, अगर ब्रेक हो गया तो एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है उस डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू हो गया। बड़ा क्लियर कट समझ के चलिए इस पॉइंट को। अब जैसे अपन ने देखा यहाँ पे डीप लेवल का जीरो लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक कर जाना था, नहीं किया, नीचे जाके बाउंस बैक किया। नीचे क्या था आपका, रनिंग लेवल का जीरो लेवल था। दोनों बड़े सिंक्रोनाइज होके चलते हैं, डीप लेवल एंड दिस लेवल। अब आप ये दिन का केस देखिए सर, 1.618 एंड वेयर इज, ये 1.618 है, 2.618 ये लेवल डीप लेवल का येलो वाला। प्राइस 1.618 के ऊपर चली थी, सस्टेन कर गई थी। इट वाज एक्सपेक्टेड टू मूव टिल दिस पॉइंट, बट व्हाट वी फाउंड दैट रनिंग लेवल का 1.68 यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्राइस विल फेस वेरी गुड रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, और बहुत चांसेस हैं कि इस लेवल के ऊपर शायद नहीं जा पाए। ऐसे आपको डिसीजंस लेने हैं, राइट। 1.618 को तोड़ नहीं पाया, मतलब रनिंग लेवल के, और प्राइस फाइनली बाउंस बैक की नीचे की तरफ। सस्टेन भी देखिए इन्हीं लेवल्स पे कर रही है प्राइस, वापसी भी इसी लेवल्स पे हो रही है इनकी। तो ये दोनों लेवल्स बड़े मतलब सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। और देखिए यहाँ पे चला था, 1.618 के ऊपर ओपनिंग हुई थी, ये सस्टेन कर गया था। हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये 2.618 लेवल है किसका, अपने डीप लेवल का, तो यहां तक प्राइस ने टच करना चाहिए। हम यहाँ पे मान चुके थे कि ये सस्टेन कर चुका है, हम यहीं पे बैठ गए। हमको लग रहा था यहां तक जाएगा, लेकिन प्राइस तो नहीं गई वहां तक। ये देखिए क्यों नहीं गई। ये आपका 1.618 एंड 1.382 रनिंग लेवल का है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। प्राइस यहीं से बाउंस बैक करी है पूरी वापस। तो ब्रॉडर पिक्चर और रनिंग लेवल आपको बहुत, मतलब इंटरडे टाइम टू टाइम जो आपको रेफर करना है, तो रनिंग लेवल उसके लिए है, और ब्रॉडर पिक्चर के लिए आपका डीप लेवल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर ये आप यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम चले इन दोनों को बंद करते हैं सर। एक बड़ी अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ, यूनिक आइटम है।
बहुत अच्छा है ये। ये कंटिन्यूअस लेवल है, डायनेमिक। ये आपके रन टाइम में बनते रहते हैं, रन टाइम में बनेंगे। इसमें देखिए, दिस इज वन लेवल, दिस वन इज जीरो लेवल, दिस वन इज 0.5। सिमिलरली ये 0.23, 0.38, 0.618, 0.7 समथिंग जो भी होता होगा, 724 या जो भी है। तो ये लेवल्स हैं सर। इन लेवल्स पे नॉर्मली बाउंस बैक होता है, बट 0.5 के लेवल पे तगड़ा बाउंस बैक होगा, 1 के लेवल पे तगड़ा होगा, एंड 0 के लेवल पे तगड़ा होगा। इसको देखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, दिस इज ए वेरी स्मॉल सप्लाई जोन, बट ये सप्लाई जोन बना कहाँ पे, इस कैंडल पे कहाँ बना है, ये वन लेवल के जस्ट नजदीक में आके सप्लाई जोन बन गया। प्राइस बाउंस बैक करेगी, करा प्राइस ने। सपोर्ट किस में लिया, अगला जो भी लेवल अवेलेबल था वहां पे सपोर्ट लिया, वापस चलते गई प्राइस ने, है ना। तो ये डिमांड जोन इन लेवल्स पे कहाँ बन रहा है, सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस लेवल पे प्राइस आई, यहां से बाउंस बैक करके ऊपर गई, यहाँ पे देखिए डिमांड जोन बन गया ये वाले कैंडल पे। अभी डिमांड जोन बना है तो ये प्राइस यहाँ से, और ये कौन सा लेवल, 7 समथिंग वाला लेवल है, ये इस लेवल से प्राइस यहाँ तक गई। तो कंटिन्यूस लेवल का अपने आप में बड़ा यूज है कि अगर इसको ब्रेक करके यहाँ सस्टेन कर लिया है तो आगे नेक्स्ट लेवल तक जाना है, इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल तक जाना है। ये क्लियर कट आपको समझ में आता है। ये हो गया कंटिन्यूस लेवल। इसका भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, रन टाइम में बहुत मददगार रहता है। रेंज लेवल की अपन बात करें, रेंज लेवल 4 लेवल्स होते हैं। प्राइस नॉर्मली लास्ट एक्सट्रीम को टच करके वापस आ जाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस ने जस्ट ऊपर क्लोज दिया है और अगले कैंडल में नीचे आ गए, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ से प्राइस एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल तक तो नीचे जा रही है। हम्म, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने और प्राइस यहाँ तक ऊपर आई। यहाँ पे देखिए, अगर ये एक्सट्रीम लेवल्स को, ये वाले को या ये वाले को प्राइस ब्रेक करके सस्टेन कर ले रही है, मान के चलिए नया ट्रेंड शुरुआत हो गया, नए डायरेक्शन में चीजें मूव करें। और अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ था इस लाइन के ऊपर, और अगले ही कैंडल में नीचे आ गया, नीचे क्लोज हो, ये भी क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्राइस अब अगले लेवल तक तो एटलीस्ट डाउनवर्ड जा रही है। तो ये तरीका है रेंज लेवल्स को देखने का। इम्पैक्ट लेवल्स बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए काम आते हैं कि किस लेवल पे ओपनिंग हुई है और किस लेवल को, नेक्स्ट लेवल को टच कर सकता है। ये देखिए, ये फ्राइडे का केस है। फ्राइडे को 4.618 के आसपास टच कर रहा है और ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल फर्दर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ जाए, अगर चीज कोई अपने स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा दूर है तो इट कम्स बैक टुवर्ड्स इट्स स्टैंडर्ड। सिंपल सी थ्योरी है। तो यहाँ पे वापस आने के भी चांसेस हैं करेक्शन के। ये ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से, ये डे टू डे नहीं बोल रहा है, ये एक पीरियोडिकली बात कर रहा है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट लेवल। ओपनिंग रेंज तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से यूज होता है, इसको मैं एलोबरेट नहीं करता हूँ।
ये प्राइस बैंड से जो भी प्राइस बैंड है, 5 मिनट के, 15 मिनट के, 60 मिनट के, ये प्राइस बैंड हम ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर इम्पोज करते हैं। इससे हमको क्या बेनिफिट होता है? प्राइस बैंड बेसिकली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। प्राइस नॉर्मली अगर उसको ब्रेक करती है तो डायरेक्शन में जाती है, दूर हो गई है तो नजदीक आने की कोशिश करती है। ये सिंपल सी थ्योरी है प्राइस बैंड्स की। अब आते हैं अपन गैन लेवल्स पे से। एक मिनट, ये लेवल बंद कर दो। प्राइस गैन लेवल पे थे। गैन के पिवट्स पहले देख लेते हैं, यूनिक है। ये आपको कहीं भी मार्केट में कहीं डिस्प्लेड नहीं है ये चीजें, प्रॉपर्टी टू आवर कंपनी। ये देखिए, ये जो बिल्कुल लाइन है, ये आपकी करंट डे की है, ये वीकली है, ये मंथली है। तो इस लेवल पे आप कहाँ पे हैं ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव काम करते हैं पीवर्ट्स लेवल भी, ये वाले नॉर्मल पीवर्ट्स नहीं है जो मार्केट में सब लोग कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये गैन रिवर्सल लेवल है। इन लेवल्स पे प्राइस जब भी आती है पहली बार तो बाउंस बैक करती है, और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में प्राइस को एटलीस्ट 2 दिन तो लग ही जाते हैं नॉर्मल कोर्स में। अब नॉर्मल एक्टिविटीज रहे तो हो सकता है 2 मिनट में पहुंच जाए। ये रिवर्सल लेवल से होता है। प्राइस इसके पास आ रही है तो आप कोई भी ट्रेड ओपन नहीं रखें, बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हुए। मतलब अब हम देखें जैसे इसके मिड लेवल्स क्या है, गैन लेवल्स के मिड लेवल्स, ये भी अपने आप में बहुत अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। ये मिड लेवल है, ये मेन रिवर्सल लेवल है, इनके बीच का पॉइंट मिड लेवल हो गया। ये भी अपने आप में टेम्पोरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और उसके बाद ये मिड लेवल और ये लेवल के बीच का अगेन एक एक्सटेंशन मिड लेवल है। ये भी अपने आप में अच्छा खासा सपोर्टिव रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ये आप देख सकते हो। तो इन लेवल्स के पास कभी भी प्राइस हो तो मतलब देख के प्रॉपरली एनालाइज करके ही बाई एंड सेल की एंट्री इनिशिएट करें, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे ये लेवल्स अगर मिस कर दिया आपने तो। अब हम आते हैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन में हम केवल 15 मिनट का रखते हैं, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 15 मिनट इज सफिशियंट। क्या हो गया इसको? हमने 15 मिनट के डिमांड सप्लाई जोन रखे थे, ये देखिए
दीज आर आवर सप्लाई जोन। इसमें देखिए दो लाइंस रहती हैं, एक तो फुल फ्लेज लाइन, एक डॉटेड लाइन। ये दोनों की जो रेंज है वही रेंज रहती है उस डिमांड जोन की या सप्लाई जोन की। प्राइस जब तक उसको पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर लेती है, क्लोज नहीं ले लेती है उसके ऊपर, तब तक ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन इफेक्टिव रहता है। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स आपको रन टाइम पे अवेलेबल होते रहेंगे। वैसे आप यूज करने को तो 60 मिनट का, डेली का, मंथली का, वीकली का सभी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट का डिमांड जोन सप्लाई जोन सफिशियंट रहेगा। और कोई लेवल बच रहेगा? डिमांड सप्लाई जोन जैन लेवल्स ये खत्म हो गया। अब अपन आते हैं स्विंग ट्रिगर्स पे। स्विंग ट्रिगर्स हमने जैसे ही प्रेस करते हैं, ये आज की एंट्री का है, और सिमिलरली फर्दर हम 7 दिनों तक का मैनेज मतलब डेटा इसमें प्रोजेक्शन देख सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अब इसमें हम टारगेट लाइन कैसे बनाएं। जैसे हम कर्सर इसके ऊपर लाते हैं और टारगेट ऑन से काउंटर ट्रेंड हमने किया है, ये इसका टारगेट बन गया। और ये क्लियरेंस करने के लिए जैसे ये हमने बनाया है, तो ये काउंटर ट्रिगर का है, तो इसको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। बेसिकली यही सब है इसमें। ये लेवल्स हैं, बहुत एक्यूरेट लेवल्स हैं, डायनामिकली जनरेट होते हैं कई लेवल्स, एंड दीज आर प्रोप्राइटरी लेवल्स, आपको कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। और एक चीज लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई इसमें ड्राइंग और ये सब चीज़ की उम्मीद नहीं करें। ये बेसिकली एक प्राइस प्रोजेक्शन एंड मूव वर्कआउट करने का प्लेटफॉर्म है, तो उसी नज़रिए से इसे देखें। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट नाउ, so I will conclude this meeting. Just a moment. अब मैं नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं, और अब इसकी यूसेज वगैरह कैसे करनी है वो सब के बारे में भी बात करेंगे आने वाले अगले सेशंस में। तो तब तक के लिए इसको मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल।